नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बैकडोर होने वाली एक अहम मुलाकात की खबर लीक हो चुकी है। ये खबर किसने लीक की है और पाकिस्तानी वफद ने अगली तयशुदा नशिस्त से साफ इनकार किया है। इसकी वजह रूस और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाला माहिदा है या कुछ और, ये भी आप लोगों को बताएंगे। इसके साथ साथ इस वक्त अफगान तालिबान के वजीर दिफा मुल्ला याकूब की जानिब से रूस से अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले माहिदे के बाद है, उन्होंने अमेरिका को भी एक बहुत बड़ी ऑफर दे दी है। ये ऑफर क्या है, ये जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज तारीख है 31 मई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, हमने आज के वीलॉग में भी दिन को आप लोगों को हमने बताया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किसी सूरत जो है बातचीत आगे किसी वक्त भी अभी फिलहाल नहीं बढ़ सकती है। हमने ये भी आप लोगों को बताया था कि पाक अफगान जो बॉर्डर है उसकी बंदिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि ये बैकडोर जो बातचीत का सिलसिला है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है, बेशक हुकूमती सत्ता पर इस वक्त फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन बैकडोर कुछ अहम शख्सियात की जानिब से कोशिशों का सिलसिला बदस्तूर आज भी जारी है। चंद दिन पहले पाकिस्तानी और अफगान कुछ उलमा की जानिब से कुछ बैकडोर मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया गया था, उसमें भी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। अब उसके बाद नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर यह सामने आ चुकी है कि कुछ अर्सा पहले यानी तकरीबन 2 वीक्स पहले जो है तुर्किया की मेज़बानी में तुर्की के अंदर जो है एक गैर रस्मी नशस्त हो चुकी थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ अहम शख्सियात के दरमियान। और नाज़रीन, ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वफूद के दरमियान ये जो तुर्की में एक अहम नशस्त हो चुकी थी, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को दोबारा बहाल करवाने और जो बॉर्डर की बंदिश है इसको एक बार फिर दोबारा खोल कर तिजारत के लिए इसको ओपन करवाने के लिए और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को दोबारा बेहतर बनाने के लिए कोशिशें तेज करने के लिए ये एक अहम मुलाकात की गई थी। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बैकडोर एक अहम मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन इस मुलाकात की खबर लीक हो चुकी है। ये खबर किसने लीक की है और पाकिस्तानी वफद ने अगली तयशुदा नशिस्त से साफ इनकार किया है। इसकी वजह रूस और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाला माहिदा है या कुछ और, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अफगान तालिबान के वजीर दिफा मुल्ला याकूब की जानिब से रूस और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले माहिदे के बाद अमेरिका को भी उन्होंने एक बहुत बड़ी ऑफर आज दे दी है। तफसीलात जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज तारीख है 31 मई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। नाज़रीन, आप लोगों को हमने आज के वीलॉग में भी दिन को ये बताया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रियासती लेवल पर अभी फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही है और बॉर्डर खोलने के हवाले से भी कोई इकदाम करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोई मुस्बित इशारे भी इस वक्त नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये भी एक तलख हकीकत है कि इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को एक बार फिर दोबारा बहाल करवाने के लिए कुछ अहम शख्सियात की जानिब से वक्तन फवक्तन कोशिशों का सिलसिला जारी रहा है। जैसे कि चंद दिन पहले पाकिस्तानी और अफगान कुछ उलमा की जानिब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बहाल और कशीदगी को कम करने के लिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चुका था, लेकिन अचानक बड़ी खामोशी के साथ वो बातचीत का सिलसिला उसी तरह खत्म हो गया। लेकिन अब ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि बड़ी खबर ये सामने आ चुकी है नाज़रीन, तकरीबन 2 वीक्स पहले तुर्किया के अंदर जो हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ अहम शख्सियात की एक अहम मुलाकात हो चुकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान होली जो नशस्त हुई है वो तुर्की में यानी तुर्की की मेज़बानी में ये नशस्त हो चुकी है। और ये इस नशस्त का बुनियादी मकसद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस कशीदगी को कम करने, ताल्लुकात को बहाल करवाने और जो बॉर्डर की बंदिश है उसे एक बार फिर दोबारा तिजारती वाबस्तगी के लिए, तिजारत के लिए खोलने और रौनकें बहाल करवाने के लिए बड़ी एक अच्छी मुस्बित सोच के साथ ये कोशिशें दोबारा की गई थी। और नाज़रीन, ये जो तुर्की की मेज़बानी में
افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ جو کچھ غیر رسمی یہ جو گفتگو ہوئی ہے، ایک اہم نشست جو ہو چکی ہے، یہ نشست کوئی حکومتی لیول پر نہیں ہوئی ہے، یعنی اس میں افغانستان کی سائڈ سے بھی اور پاکستان کی سائڈ سے بھی کوئی بھی حکومتی شخصیات نہیں تھی، بلکہ اس میں اس غیر رسمی شخصیات میں پاکستان اور افغانستان سے کچھ اہم شخصیات اس میں موجود تھی، اور ان کی جانب سے کوشش کی جا رہی تھی کہ ایسی کوئی کوشش کی جائے، اسی طرح کوئی بات چیت کی جائے جس سے افغانستان اور پاکستان کی حکومتوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ دوبارہ یہ کشیدگی کم کریں اور تعلقات کو بحال کریں۔ تو ان اعلیٰ شخصیات کی جانب سے یہ کوشش کی گئی تھی۔ اور ناظرین، یہ جو ملاقات ہو چکی تھی پہلی نشست ترکی کے اندر، اس نشست کی کچھ تصاویر بھی منظرعام پر چند دن پہلے آ گئی تھی، اور اس نشست میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں وفود کی جانب سے باقاعدہ یہ طے ہو چکا تھا، اور یہ ایک دوسرے کے لیے باقاعدہ یقین دہانی کروائی گئی تھی اور ایک دوسرے کو پابند کیا گیا تھا کہ ایک تو ہمارے درمیان جو بھی بات چیت ہوتی ہے اس کو کوئی بھی لیک نہیں کرے گا، اس کو میڈیا کی زینت نہیں بنائے گا، اس کو سگے راس میں ہی رکھے گا، اور پھر یہ بھی طے ہو چکا تھا کہ اگلی جو نشست ہے وہ ہم کابل میں کریں گے۔ یوں کابل میں ہونے والی ملاقات کے بعد ممکنہ طور پر اسلام آباد میں بھی ایک اہم نشست کے امکانات بہت زیادہ تھے، لیکن ناظرین اب یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستانی وفد کی جانب سے طے شدہ جو نشست تھی کابل کے اندر اگلی، اس کے لیے پاکستان کی جانب سے معذرت اس وقت کیا جا چکا ہے، یعنی پاکستانی جو وفد تھا اس نے صاف انکار کر دیا ہے۔ اب اس کی ایک وجہ تو کچھ اس وقت افغان امور کو کور کرنے والے جو سینئر صحافی ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس انکار کی سب سے بڑی وجہ جو ہے افغان طالبان کی جانب سے جو وفد کی ملاقات ہو چکی تھی پاکستانی ان شخصیات کے ساتھ، اس ملاقات کی کچھ اندرونی گفتگو اور افغانستان میں طے شدہ ملاقات کے حوالے سے جو خبر ہے وہ انفارمیشن لیک کی گئی ہے افغان طالبان کی جانب سے، یعنی افغان جو میڈیا ہے اس میں یہ خبر لیک کی گئی ہے اس ملاقات کے حوالے سے، اور ملاقات کے کچھ پوائنٹس بھی جو ہیں وہ افغان میڈیا نے اس کو لیک کیا ہے، اور اس سگے راز میں رکھنے کا جو فیصلہ ہوا تھا اس کی پاسداری نہیں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی وفد نے ملاقات سے صاف انکار کیا ہے۔ اب ناظرین، یہ جو ملاقات تھی اس ملاقات میں جو شخصیات کی جانب سے یہ مذاکرات جو کیے جا رہے تھے، یعنی بات چیت کی جا رہی تھی غیر رسمی، اس میں پاکستانی وفد میں سابق کے سفیر آصف علی درانی اور مشاہد حسین سعید اور سینئر صحافی حامد میر پر مشتمل ایک وفد تھا جن کی جانب سے یہ کوششیں کی جا رہی تھی۔ ناظرین، سابق سفیر آصف علی درانی سے بھی آپ واقف ہیں، بہت ہی اہم ایک شخصیت ہیں، انٹرنیشنل امور کے اوپر جو ہے ان کی بڑی گرپ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشاہد حسین سعید سے بھی بلا کون واقف نہیں ہے، اور سینئر صحافی حامد میر بھی کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں ہے۔ جبکہ افغان سائڈ سے ناظرین جو شخصیات تھی اس میں عاطف مشال اور عبید اللہ بہیر، جعفر مہدی اور گنچا گل جو ہیں، اس طرح کے ناموں کے ساتھ یہ کچھ شخصیات یہ بھی شامل تھے افغانستان کی سائڈ سے۔ اب ان کے درمیان جو ہیں یہ بات چیت کا سلسلہ رک چکا ہے۔ ایک تو ریزن جو بتائی جا رہی ہے کہ یہ خبر لیک ہونے کی وجہ سے اگلی نشست کابل میں نہیں ہو سکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک ریزن میرے خیال میں یہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے، یہ میری ذاتی رائے اور میرا تجزیہ ہے جس پر آپ بھی کڑیاں ملاتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اس میں ممکنہ طور پر یہ بھی امکانات بہت زیادہ ہیں کہ روس کے ساتھ افغان طالبان کا جو دفاعی جو معاہدہ ہو چکا ہے، اس دفاعی معاہدے کے بعد ایئرپورٹ پر جو افغان وزیر دفاع ہے ملا جو عمر کے بیٹے ملا یعقوب جو ہیں، انہوں نے اس معاہدے کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ معاہدے کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے درمیان میں پاکستان کا بھی ذکر کیا، اور پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بڑے سخت جملوں میں یہ کہا کہ اب پاکستان کی دوبارہ کوئی جرأت اس طریقے کی نہیں ہوگی کہ وہ افغانستان میں دوبارہ جو ہے کوئی حملہ کرے، یعنی پاکستان کی اب دوبارہ یہ جرأت نہیں ہوگی، یہ ان کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے۔ اب اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے ایک غم و غصہ موجود ہے، وہ اس لیے کہ اگر آپ کا افغان طالبان کا اگر روس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے تو آپ کے دماغ میں پاکستان پھنسا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا مقصد جو ہے وہ اپنی دفاع اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کی کوششیں ہونے چاہیے، نہ کہ پاکستان کے حوالے سے جو ہیں وہ آپ اس طرح کی گفتگو کریں۔ تو ممکنہ طور پر افغان طالبان کے اس رویے کی وجہ سے بھی یہ
मुलाकातों का और ये जो कोशिश की जा रही थी इन शख्सियात की जानिब से, ये रुक सकती है। लेकिन नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कुछ अर्से पहले चीन के ताउन से औरमची में भी कुछ मुलाकातें हो चुकी थी, जिसमें अफ़गान और पाकिस्तानी सरकारी बाकायदा उसमें शख्सियात मौजूद थी, जिसमें बहुत चीज़ें तेज़ हो चुकी थी, और ख़ुद अफ़गान तालिबान भी औरमची में होने वाली उन नशस्तों को बहुत करामत और मुफीद करार दे चुके थे। तो मुमकिना तौर पर दोबारा चीन के ताउन से भी ये बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये सब कुछ उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है जब तक अफ़गान तालिबान अपने रवैये पर तब्दीली नहीं लाते हैं, और जब तक अफ़गान तालिबान की जानिब से अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के तौर पर जो के लिए बाकायदा नेक नियति के साथ कोशिशें नहीं की जाती हैं, और ये टीटीपी के खवारिश को जब तक मुजाहिदीन और शुहदा के दर्जात देना ये बंद नहीं करते हैं, और जब तक कंदहारी ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना वो ख़त्म नहीं करते हैं, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ सके। ये सब कुछ होगा अफ़गान तालिबान की जानिब से, यानी इस वक़्त मुज़ाकरात जो है वो अफ़गानिस्तान की साइड से रुके हुए हैं। ये मैं न्यूट्रल तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की फ़ेवर करके बात नहीं कर रहा हूँ। ये मुज़ाकरात जो नहीं हो रहे हैं, ये जो कशीदगी है, ये अफ़गान तालिबान के रवैये की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये वो कंदहारी ग्रुप है जिसकी वजह से ये सब कुछ जो है अफ़गान आम शहरी भी इस वक़्त भुगत रहे हैं इनके इस रवैये को। तो रवैये के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा लाज़िम मलज़ूम है। दूसरी ये भी बड़ी अहम खबर है कि नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि रूस के साथ जो दिफ़ाई माहिदा हुआ है अफ़गान तालिबान का, उसके बाद मुल्ला याकूब जो हैं वो इस वक़्त वो आसमान से उतर ही नहीं रहे। वो बल्कि घमंड में, गुरूर में गुफ्तगू का उसका तेवर भी बदल चुका है। अब उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि रूस के साथ जो माहिदा हो चुका है, उसके बाद उनका कहना है कि हम इसी तरह का एक दिफाई माहिदा अमेरिका के साथ भी करना चाहते हैं। अमेरिका करना चाहें तो वो हमारे साथ माहिदा कर सकता है। आप अंदाजा करें कल रूस के साथ किया है। अब रूस का मुखालिफ जो कंट्री है, यानी सुपर पावर का दावेदार अमेरिका को भी उनकी जानिब से ये दावत दी जा रही है। आप अंदाजा करें ये कैसे बेचैनी के साथ जो हैं इस वक़्त ये माहिदों के लिए बेचैन नज़र आते हैं। अब नाज़रीन, ये जो रूस की जानिब से जो माहिदा किया गया है, रूस का मकसद ही यही है कि यहाँ अमेरिका का रास्ता रोके। रूस का मकसद यही है कि यहाँ मौजूद टेररिस्ट जो दाइश खुरासान जैसे जो ग्रुप्स हैं, इनको काउंटर करना। और रूस का मकसद ही यही है कि बाग्राम एयर बेस जैसी अहम जो बेस है, उस पर अमेरिका आकर दोबारा काबिज ना हो जाए। वो इसीलिए तो ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि बाग्राम एयरबेस सिर्फ रूस ने तो बनाई है, तो रूस ये सब कुछ जो है इनका रास्ता रोकने के लिए तो ये सब कुछ कर रहा है। और अफगान तालिबान ये गलतफहमी में ये सब कुछ कर रहे हैं कि वो अमेरिका को भी दावा दे रहे हैं, जबकि अमेरिकी सदर मुतादिद बार पहले ये कह चुके हैं कि ये जो बाग्राम एयरबेस है ये हमें हर सूरत चाहिए और इसके लिए हम बड़े बेचैन हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हुकूमतों को भी शदीद तनकीद का वो निशाना बना चुके हैं कि उनकी जानिब से बाग्राम एयरबेस को छोड़कर निकल जाना ये अहमकाना एक हरकत थी। ये डोनाल्ड ट्रंप मुतादिद बार कह चुके हैं। और जो असला अमेरिकन वहां रह गया है उसके लिए भी बड़ा अमेरिका बेचैन रहा है हमेशा। और उसके साथ साथ नाज़रीन, वहां नेटो का असला है, रूस का भी असला वहां पहले से मौजूद है, तो अमेरिका तो चाहता है वहां आने के लिए। अब अगर रूस के साथ ये मायरे को अमली तौर पर आगे बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाते हैं तो बाग्राम एयरबेस पर ही वो आएंगे और फिर इकदाम आगे बढ़ाएंगे। तो आज मुल्ला याकूब की जानिब से अमेरिका को भी दावत देकर उन्होंने अपना एक बार फिर दोबारा मजाक बना चुके हैं, और ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर एक बार फिर दोबारा अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो मैदान जंग बनने में देर नहीं लगेगी। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकर हुसैन बागरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।